आइए एक प्रोसेस के बारे में जानते हैं जिसका कि नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्लास 11th का रेस्पिरेशन टॉपिक का ये चैप्टर का पार्ट है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्मॉलर वन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज दैट स्मॉलर कंपाउंड? वो छोटा सा कंपाउंड क्या है? पायरुविक एसिड। क्यों इसको ब्रेक डाउन करने का जरूरत पड़ा? ब्रेक डाउन करने का जरूरत ये इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो साइटोप्लाज्म में जब ये प्रोसेस अकर हो रहा होता है तो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा क्रेब साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो ग्लूकोज हमारा थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। जो हमारा इसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट, वो पायरुवेट है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज करना, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, यही कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये अकर इसलिए होता है ताकि ग्लूकोज जो है हमारा वो सही से यूटिलाइज हो पाए, उसका एनर्जी सही से ब्रेक मिल पाए हमारे बॉडी के अंदर, और जो भी इस प्रोसेस को अकर करवाता है, जो भी ऑर्गेनिज्म, उसको सही से एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हो पाए। आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का सबसे पहला डिस्कवर कौन किया था। 3 साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट मेयरहॉफ पार्नास। ओके, EMP पाथवे, इसीलिए उनके वजह से 3 साइंटिस्ट मिलके इनको डिस्कवर किए, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में एक चलने वाला प्रोसेस जो कि कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, वो और भी नाम से जाना जाता है EMP पाथवे। किस नाम से जानेंगे? EMP पाथवे, ये ध्यान दीजिएगा। अर्नेस्ट मेयरहॉफ पार्नास। ओके, नाउ सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का कन्वर्जन जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है, ग्लूकोज जो हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है उसका कन्वर्जन जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कहने का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज तो था ही, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज तो था ही, लेकिन ग्लूकोज के 6ठा नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके जुट गया, ये हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि एटीपी का यूज किया ये काम करवाने के लिए। फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने के लिए ये एटीपी का इस्तेमाल किया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप था और वो कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन में। तो ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप डाई में कन्वर्ट हुआ, तो एक फॉस्फेट ग्रुप कहाँ गया? 6ठा नंबर कार्बन पे गया। तो सबसे पहला ध्यान रखना है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 6ठा नंबर पे पहले एक फॉस्फेट ग्रुप आप ऐड कर दीजिए। याद रखने का भी तरीका हम बताते जाएंगे, बाकी शॉर्ट ट्रिक तो बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ, उसमें एंजाइम यूज हुआ हेक्सोकाइनेज। ध्यान रखिएगा, जब जब एटीपी से एडीपी, जब जब एटीपी से एडीपी में चेंज होता है तब तक एंजाइम काइनेज, जब ये लास्ट में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है ये काइनेज होगा ही। अब इसको याद रखने का तरीका, 6 कार्बन है, 6ठा नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप जुटा है, प्लस हेक्सो, एंजाइम क्या है? हेक्सो, पेंटा, हेक्सा, हेक्सा 6 के लिए इस्तेमाल होता है, 5 1 6 के लिए, तो हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्जन हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज था, एक मॉलिक्यूल था ग्लूकोज जो कि एल्डिहाइड ग्रुप था, अब वो कीटोन में बदल गया, मतलब कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो गया। फॉस्फेट वही है, फॉस्फोरस 6ठे नंबर कार्बन पे है अभी, तब वो कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होने में एक एंजाइम का इस्तेमाल किया गया जिसका कि नाम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज था। आइसोमरेज क्यों इस्तेमाल किया गया सर? क्योंकि एक ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से स्ट्रक्चरल पोजीशन चेंज है। स्ट्रक्चरल चेंज कहने का मतलब थोड़ा बहुत 19 में, जैसे आइसोमर बोलते हैं ना, आइसोमर क्या होता है? पोजिशनल चेंज। अगर किसी कंपाउंड है, एक कंपाउंड आप उसका आइसोमर बनाएंगे तो वो बनेगा उसी तरह से, फॉर्मूला सेम रहेगा पर पोजीशन चेंज होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाता है, सेम यही पे। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक आइसोमरेज कंपाउंड है, बोले तो आइसोमर फॉर्म करता है एक दूसरे का, इसीलिए ये पोजीशन में चेंज आता है। ठीक है, नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, कहने का मतलब फ्रक्टोज वाला मॉलिक्यूल में 6ठे नंबर पे एक फास्फोरस ग्रुप था, अब फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में 1 नंबर पे और 6 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। तो जब फ्रक्टोज में 1 नंबर और 6 नंबर पे फास्फोरस ग्रुप ऐड हुआ तो ये लग गया 2 बाय क्यों? एक यहाँ 2 फास्फोरस, इसीलिए बाय फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट फॉर्म होने में जो एंजाइम का इस्तेमाल किया गया, फॉस्फेट है तो फ्रक्टो काइनेज, एटीपी से एडीपी यहाँ भी कन्वर्जन किया जा रहा है।
जो एटीपी से एडीपी कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे एटीपी से एडीपी बना, ट्राइफॉस्फेट से डाई में बना, तो एक फास्फोरस को इस्तेमाल किया गया, कहाँ ले गया, छठा नंबर कार्बन पे। यहाँ पे भी एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ, एक फास्फोरस को यहाँ भी इस्तेमाल, एक यहाँ इस्तेमाल, एक यहाँ इस्तेमाल, मतलब 2 एटीपी खर्चा हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो एक फास्फोरस यहाँ का फास्फोरस कहाँ ऐड किया गया, छठा पे तो था ही, उसके साथ साथ एक नंबर पे और ऐड कर दिया गया बच्चे, तो उसके बाद हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। कौन सा एंजाइम यूज हुआ, फॉस्फेट ग्रुप है तो फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। जब जब एटीपी से एडीपी काइनेज और आगे भी देखते जाएंगे। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्स होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, आप ध्यान से देखेंगे अगर तो आपको ये पता चलेगा कि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे का आइसोमर होता है, तो यहाँ पे भी आप देखे थे एक दूसरे का आइसोमर था, तो हम लोग आइसोमरेज इस्तेमाल किए, ग्लूको आइसोमरेज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेम यहाँ पे भी ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, एक दूसरे को आइसोमर है, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, या इसको ट्रायोस फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है, ट्रायोस फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप के नाम से। और यहाँ पे जो एंजाइम इस्तेमाल होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन होता है, ये एक दूसरे में रिवर्सिबल होता है, ये इसमें चेंज हो सकता है और ये इसमें चेंज हो सकता है। अब देखिएगा यहाँ का एक पाथ अलग चलेगा, दोनों पाथ चलेगा, यहाँ जो चलेगा वो यहाँ भी चलेगा। इससे अच्छा है कि हम एक चलाएं और उसी में 2 से मल्टीप्लाई करते जाए। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता था, आइसोमरेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डीएचएपी में कन्वर्जन कराने के लिए, या फिर इसको इसमें कन्वर्जन कराने के लिए एंजाइम इस्तेमाल होता था आइसोमरेज। आइए नेक्स्ट, अभी तक ध्यान रखना, एक एटीपी यहाँ इस्तेमाल हुआ है, एक एटीपी यहाँ इस्तेमाल हुआ है, एडीपी और एडीपी, और जो दोनों एटीपी इस्तेमाल हुआ है तो दोनों का फास्फोरस ग्रुप ऐड किए, एक में यहाँ जोड़े थे छठा नंबर कार्बन पे और यहाँ पे जोड़े थे फर्स्ट नंबर कार्बन पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा एक प्रोसेस चला रहे हैं, या तो ये चला ले या तो ये चला ले, बात बराबर है, तो हम यही चलाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, फिर यहाँ पे एक NAD+ और NAD+ से NADH प्लस हो गया। यहाँ पे NADH का फुल फॉर्म हम आपके लिए सब कुछ लिख दिए हैं ताकि किसी को डाउट ना हो। NADH का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, NADH का फुल फॉर्म, और NAD है तो निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, बस हाइड्रोजन नहीं जुटा है। तो जब NAD+ से NADHH+ में कन्वर्जन हुआ या NADH2 में कन्वर्जन हुआ, तो वहां पे जब यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब आगे चला तो वहां पे इस्तेमाल हुआ ग्लाइको 3 फॉस्फेट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्लूकोज का फॉर्म हो गया ग्लाइको 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा इस्तेमाल हुआ, डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा इस्तेमाल हुआ, डिहाइड्रोजिनेज। तो वो क्या किया, ये एंजाइम 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्जन करा दिया। किसमें कन्वर्जन करा दिया, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। देख सकते हैं किसको कन्वर्जन कराया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्जन करा दिया। और जब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्जन कराया तो फिर ये चला नेक्स्ट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, ये सब सारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, लेकिन जब इसको तोड़ दिया गया आधा आधा तो ये हो गया हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब आगे जितना चलेगा सारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल चलेगा, तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। नेक्स्ट ये फिर चला 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, किसमें चलेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब क्या हुआ, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ तो वहां पे एक एडीपी और इस्तेमाल हुआ, एडीपी कन्वर्ट हुआ एटीपी में। जिस प्रोसेस में डायरेक्ट हमको एटीपी मिलेगा, जो प्रोसेस में डायरेक्ट एटीपी मिलेगा उसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। जिस प्रोसेस में हमको डायरेक्ट एटीपी मिलेगा, कोई इधर उधर नहीं जोड़ना पड़ेगा, NAD नहीं होगा, FAD नहीं होगा, तो उसमें हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, यहाँ एंजाइम 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से जो कन्वर्जन हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ 1,3 था, यहाँ पे एक ही है, मतलब एक फास्फोरस ग्रुप को इस्तेमाल किया गया। तो कहाँ इस्तेमाल किया गया, डाई को ट्राई बनाने में इस्तेमाल किया। यहाँ का फास्फोरस चला गया, इसमें कन्वर्जन हो गया, ठीक है, डाई को ट्राई बनाया, क्योंकि यहाँ पे एक फास्फोरस ग्रुप जुटा है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया है। इसमें जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुटेगा तब एटीपी बनता है, डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ये कन्वर्जन हुआ, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। किसके हेल्प से, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के हेल्प से।
3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फो, मतलब 3 नंबर पे फास्फोरस ग्रुप था, अब 2 नंबर पे फास्फोरस ग्रुप आ गया। बस इतने आप देख सकते हैं, पहला में 6 नंबर पे था, फिर दूसरा में फ्रक्टोज के 6 नंबर पे आया, फिर फ्रक्टोज 1,6, दोनों एक दूसरे का आइसोमर था ये वाला, ठीक है, 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर ये कन्वर्जन होकर फिर यहाँ देखिए 1,3 बाइफॉस्फो, यहाँ 1,3 नंबर दोनों पे आ गया ग्लिसरेट में, फिर उसका 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्जन हुआ, 1,3 बाइफॉस्फो से लेके 3 फॉस्फो में कन्वर्ज हुआ, फिर 3 फॉस्फो से 2 फॉस्फो पे आया। यहाँ जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, म्यूटेज, ये ध्यान रखिएगा, ओके, 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ज हुआ। अब ये चला जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, मतलब दूसरा नंबर पे जो फॉस्फोरस ग्रुप था उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन बोले तो वाटर रिलीज होता है, 2 मॉलिक्यूल का वाटर, तो एनोलेस, यहाँ एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एनोलेस, तो एनोल पायरुवेट बन रहा है ना, एनोल पायरुवेट बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एंजाइम जो यूज होगा उसको एनोलेस बोलेंगे। नेक्स्ट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर ये कन्वर्ट होता है मेन जो हमारा सब्सटेंस है जो कि जरूरत था हमारा पायरुविक एसिड में, और यहाँ जो इस्तेमाल होता है पायरुवेट काइनेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन होता है। एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन होना मतलब कि डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना, एक फॉस्फोरस ग्रुप यहाँ से इस्तेमाल कर लिया गया और इस्तेमाल करने के साथ पायरुवेट में बनाया। मतलब कि जितना इसके नीचे आप देख रहे हैं ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और फाइनली पायरुवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे NADH2 जो 3 ATP बनाता है, एक NADH2 3 ATP को बनाता है, तो हमारे पास कितना NADH2 फॉर्म हुआ है, एक यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो एक अगर फॉर्म हुआ है तो ये कितना ATP को बनाएगा, एक बनाता है 3, डबल प्रोसेस है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इधर से भी मॉलिक्यूल बनना चालू होगा ये वाला, और इधर से भी बनना चालू होगा, तो एक NAD प्लस देता है 3 ATP, एक NADH2 देता है 3 ATP, तो ये दो बार चला है पूरा ये रिएक्शन, ये 2 बार चला है, वो इंटू टू, ये सारा रिएक्शन 2 बार चला है, तो जो भी फॉर्म होगा वो 2 बार फॉर्म होगा, तो एक NADH देता है 3 ATP, तो 2 NADH, यहाँ पे एक NADH जो फॉर्म हुआ है एक ये वाला, और जब इधर चलेगा तो एक वो वाला, तो टोटल 2 NADH प्लस H होगा, तो टोटल कितना ATP हुआ, 6 ATP, और 6 ATP हमको मिल गया NAD प्लस से। उसके बाद डायरेक्ट ATP कितना फॉर्म हुआ है, एक ATP यहाँ फॉर्म हुआ है डायरेक्ट, एक ATP यहाँ फॉर्म हुआ है डायरेक्ट, तो दोनों में डायरेक्ट फॉर्म हुआ है, तो 2 ATP यहाँ हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, सबस्ट्रेट लेवल में 2 हुआ, तो 2 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस डबल प्रोसेस है, एक बना तो दूसरे में भी जाएगा, तो 2 यहाँ हुआ तो 2 इस साइड वाले में भी जब चलेगा, हम फिलहाल ये लिए हैं तो इस साइड भी चलेगा तो 2 बनेगा, तो टोटल 2 यहाँ तो 2 उधर, तो टोटल 4 ATP हुआ, तो टोटल SLP में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 4 ATP, पहले 6 ATP फिर 4 ATP, तो टोटल 10 ATP, 5 10, ओके, नेट 10 ATP बन गया टोटल, उसमें से एक ATP यहाँ यूज हुआ, एक ATP यहाँ यूज हुआ, इधर सिंगल प्रोसेस था, इधर डबल नहीं था, ध्यान रखना, तो टोटल 10 में से 2 यूज कर लिया गया, तो कितना बचा, 8 ATP बचा, ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस क्या होता है, ट्रिक इसका बहुत सारा अवेलेबल है, ट्रिक बताने का कोई मकसद नहीं है, यहाँ पे आपको हम एंजाइम समझाए हैं, और एक चीज आप ये देखिएगा ATP से ADP जहां जहां कन्वर्ज हुआ है काइनेस, ये ध्यान रखिएगा, और NADH यहाँ पे इस्तेमाल हुआ डिहाइड्रोजिनेज, फिर ADP काइनेस, ADP से ADP बनना, ADP से ADP से यहाँ भी काइनेस, मतलब काइनेस और यहाँ पे भी काइनेस, तो टोटल 4 काइनेस इस्तेमाल हुआ, मतलब काइनेस कब इस्तेमाल होगा, जब ATP से ADP बनेगा। नाम से ध्यान रखिएगा, ये याद रखने का तरीका रखिए, ये ध्यान रखिएगा, और एंजाइम याद रखना बहुत जरूरी है, साथ में पूरा टोटल 10 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बोले तो एक स्टेप इसको 2 एक ही मान के चलिए, क्योंकि ये आइसोमर है ना, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें, तो टोटल 10 स्टेप में 11 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 2 हो रहा है, तो एक आप एलिमिनेट कर देंगे, तो टोटल 10 स्टेप आपका हुआ। ये हमारा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का था, ये आप ध्यान रखिएगा, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।